हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो ये है वो जगह जहाँ पे मैं गार्डनिंग करती थी अभी तक। पिछले 5 सालों से इस स्पेस में गार्डनिंग होती आ रही थी। और अभी सारे प्लांट्स सब अभी कहाँ हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हैं सारे प्लांट्स। यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि ये सारे कहीं और रखे हुए थे और अब इन सबको लाके यहाँ रखा गया है एक साथ, ताकि धीरे धीरे इन सबको इस जगह पे एडजस्ट किया जाए। मैं जो गार्डनिंग करती हूँ वो सिर्फ इसी स्पेस में करती हूँ। इस स्पेस के अलावा मैं यहाँ गार्डनिंग नहीं कर सकती हूँ। ये सारा यूटिलिटी एरिया है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह और बाकी सब चीज़ें रखी होती हैं, तो मैं यहाँ गार्डनिंग नहीं कर सकती हूँ। और अभी मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मेरे 100 से ज़्यादा प्लांट्स में थे ना, शायद ही 20-30% प्लांट्स होंगे जो सरवाइव किए हैं। अदरवाइज़ सब ख़त्म हो गए, लिटरली ख़त्म हो गए। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 10 से भी ज़्यादा के सनफ्लावर सीड्स सो किए थे एंड लुक एट दिस। हालत देख रहे हो आप। टमाटर वापस से लगा दिए थे और इनकी हालत अभी ऐसी है। बैंगन में काफ़ी हद तक स्पाइडर माइट हो चुका है और इसका भी इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। मेरी तुलसी सब ख़त्म हो गई है। मेरा पान, इकलौता पान था मेरे पास, वो ख़त्म हो गया है। एलोवेरा की हालत आप देख ही रहे हो। एलोवेरा तो चलो फिर भी वापस से मैनेज हो जाएगा। ये अपराजिता भी फिर से आ जाएगी। बट जो वैसे प्लांट्स थे ना जिनको केयर की ज़रूरत होती है और जो लंबे चल जाते हैं, जैसे कि ये है मेरा स्ट्रॉबेरी। मेरे पास स्ट्रॉबेरी 2-3 जगह थी और वो सब की हालत ये हो गई। ये स्ट्रॉबेरीज़ मेरी 5 साल की स्ट्रॉबेरीज़ थी, जिनको मैं रिपीट मोड पे बार बार इन्हीं में से हर सीज़न में नई स्ट्रॉबेरीज़ बना लेती थी, लेकिन अब ये साल नहीं बची हैं। और सनफ्लावर के 10 से भी ज़्यादा सीड्स थे, मैंने आपको बताया, ख़त्म हो गए हैं। ये स्ट्रॉबेरीज़ ख़त्म हो गई हैं। मैंने वापस से लेटस लगाए थे और बहुत अच्छे से चल रहे थे, बट अभी इनकी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि इन सब की केयर ही नहीं हो पाई। और 10 में से सिर्फ एक सनफ्लावर बचा है मेरे पास, जो यहाँ है। और वहाँ सबकी हालत आप देख ही रहे हो। उसमें से सिर्फ आई थिंक ये सही है, बोगनविलिया सही है। बाकी मेरे सब सीजनल प्लांट्स या और जो दूसरे प्लांट्स थे वो सब ख़त्म हो गए। सारे गमले मुझे खाली करने पड़े। जितने भी आप गमले देख रहे हो ये सब खाली हो गए। अब इनको वापस से इनमें फिर से कुछ ना कुछ प्लांट्स लगेंगे और तब जाके ये बचेंगे। तो ऑल इन ऑल मेरे पास 100 से भी ज़्यादा प्लांट्स में से बस ये बचे हैं, बाकी सब गमले खाली हैं। मेरी ज़ुकीनी इतनी सही चल रही थी, मैं आपको ज़ुकीनी दिखाती हूँ। ज़ुकीनी की हालत कैसी हुई है आप एक बार देख लो। जो मुझे इतनी अच्छी ज़ुकीनी दे रही थी बैक टू बैक, उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। क्योंकि ये घर पे नहीं रखे थे, ये कहीं और रखे थे। यहाँ भी स्ट्रॉबेरीज़ थी एंड अभी वो ये ऐसी हो गई हैं। यहाँ बहुत अच्छी पालक लगी हुई थी, ख़त्म हो गई है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी पालक और पुदीना था, वो ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी डैमेज हुआ है और मुझे वापस से इन सब पे काम करना पड़ेगा। कुछ छोटे मोटे जो प्लांट्स थे बस वो थोड़े बहुत बचे हैं। देखा जाए तो जेड देखो, इतनी कम से कम 20-25 दिन से इसको पानी नहीं गया होगा इसके अंदर, बट चलो ये अभी सरवाइव कर गया है जैसे तैसे। फर्न मर गया है इसके अंदर, मरा इन द सेंस वापस से आ ही जाएगा, बट टाइम लगेगा। आई मीन इतनी मुश्किल से ये वापस आए हैं, मुझे नहीं पता ये सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आगे और गर्मी पड़ने वाली है। और अभी से अगर इनकी हालत ये है तो मैं इन्हें कैसे बचा पाऊँगी और कैसे क्या करूँगी। मेरा रोज़ इतना डैमेज हो गया, इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है रोज़ की। उसमें आई थिंक स्पाइडर माइट तो हो ही गए हैं और काफ़ी कुछ शायद उसमें और भी प्रॉब्लम आ गई है। और लेटस, जहाँ मैं उम्मीद कर रही थी अपने रेड लेटस से कि मुझे इसमें सीड्स मिल जाएंगे, बट वो नहीं मिल पाएंगे अब। तो ये अभी मेरी गार्डन की करंट स्टेज है और देखते हैं अब धीरे धीरे इसको कैसे वापस से ठीक करना है। तो आने वाली जो वीडियोस हैं वो इसी पे होने वाली हैं कि मैं अपना ये पूरा गार्डन सेटअप कैसे करने वाली हूँ, जो कि यहाँ से लेके, इस वॉल से लेके यहाँ तक मेरा गार्डन है, इसको मैं वापस से फिर से कैसे सेटअप करने वाली हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, गार्डन सेटअप कैसे करना है कुछ भी, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। इवन आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।